हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद दिवी। आई एम दिवी। तो गाइज़, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और तो मुझे ना बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी थी, जो मतलब मैं अभी लास्ट ब्लॉग मैंने तो आज ही अपलोड करा है एडिट करके, क्योंकि आज मुझे टाइम मिला। वो बहुत पुराना, मतलब पुराना ही ब्लॉग है, तो 10-15 दिन से मैं कोई भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। और उसका बस मेन रीज़न, मैं वहाँ बार बार देख रही हूँ तो आपको दिखा देती हूँ। ये देख लो, इधर ये लेटी हुई है मिली। तो उसका मतलब रीज़न यही है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी लाइफ में ना ऐसे बिल्कुल मैस्ड अप हो रखी हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो देखो, बात है जब से नवरात्र ख़त्म हुआ, मतलब समाप्ति हुई है नवरात्र की, 9 डेज़ के बाद 1-2 दिन तो मतलब सब कुछ ठीक था। फिर उसके बाद क्या हुआ, एकदम से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और फिर उसके बाद मतलब मुझे मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ा, मैं एडमिट हुई हॉस्पिटल में। और फिर उसके बाद जब मैं ठीक हुई, फिर उसके बाद मिली की तबीयत ख़राब हो गई, मिली को ग्लूकोज़ चढ़ा। तो मतलब मिली को तो पूरे लगभग ये मान लो 9 दिन हो गए थे, मिली ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। मिली की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर ग्लूकोज़ चढ़ा 3 दिन बाद, तो डॉक्टर ने उसको खाना पीना सब बिल्कुल बंद कर दिया था। आज जाके मिली के मतलब इंजेक्शन लास्ट लगे हैं सुबह, तो आज जाके वो कुछ थोड़ी बहुत ठीक हुई है। नहीं तो मिली की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, हम लोग रात रात भर जाग रहे थे, देख रहे थे। अभी सब पिक्चर्स, फोटोज़, वीडियोस सब कुछ शेयर करूँगी आगे आपके साथ। तो मतलब मिली का तो मतलब एक रात ऐसी आ गई थी, हम लोग को ये लग रहा था ये बचेगी भी कि नहीं, इतनी ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो गई थी। तो उस दिन तो हम लोग रात को कोई भी नहीं सोया। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे ही सोएंगे वैसे ही से कहीं कुछ हो ना जाए। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मिली की। फिर उसके बाद आज मिली की तबीयत ख़राब को कल 9 डेज़ पूरे हो गए थे। आज उसको 10वां दिन है, तो आज 10वें दिन डॉक्टर ने उसका लास्ट इंजेक्शन लगा के उसको खाने पीने की मतलब परमिशन दी है। बट अभी भी सिर्फ वो थोड़ा सा पानी हर 3 घंटे में, आधा कप पानी और 2-3 चम्मच दही, बस इतना ही अभी खा रही है धीरे धीरे। अब फिर उसके बाद मतलब क्या हुआ, इसकी तबीयत ठीक हुई, आज ठीक हुई है। तो अब लिली की तबीयत ख़राब हो गई। अब लिली के साथ भी सेम वही चीज़ हो रही है, वो भी कुछ खा पी नहीं रही थी, वॉमिटिंग, लूज़ मोशन, मतलब उसकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अब उसको भी सुबह शाम डेली ड्रिप चढ़ रही थी, मतलब चढ़ेगी। कल चढ़ गई थी, आज सुबह भी चढ़ चुकी है। अब आज रात में अभी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि डॉक्टर आज नहीं है यहाँ पे। अब उसको कल से डेली सुबह शाम ड्रिप चढ़ेगी। और मैं भी स्कूल नहीं जा पा रही हूँ इन्हीं सब चक्करों में। मतलब इतना ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रखी हैं। हम लोगों ने जाना था मथुरा वृंदावन, और वो भी प्लान कैंसिल हो गया, बस इन्हीं सब की वजह से। क्योंकि ना तो मेरी तबीयत ठीक है, ना ही लिली मिली की तबीयत ठीक है। और घर में मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत किसी ना किसी को लगा ही हुआ है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है। उस दिन मैंने थोड़ी ही बात आपसे शेयर कर पाई थी। उसके बाद क्या होता है कि मेरा फ़ोन जो था ना वो डिस्चार्ज हो गया और स्विच ऑफ हो गया। तो मतलब इस टाइम पे मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं उसे चार्ज कर लूँ या दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो अब 2 दिन बाद जब मुझे थोड़ा बहुत आज टाइम मिला है, स्कूल की आज छुट्टी है, एक तो इधर उधर से आवाज़ें आना बंद नहीं होती। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी हूँ अब। मतलब जब सोचो वीडियो बना लो, तो या तो किसी की कॉल आ जाएगी, या तो बाहर सब्जी वाले भैया आ जाएंगे चिल्लाते चिल्लाते, या तो इधर उधर मतलब कुछ ना कुछ हर टाइम कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता ही है। कोई ना कोई हर टाइम डिस्टर्ब करता ही है। तो खैर, अभी भी सोचिए मैं तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ किसी ना किसी की आवाज़ आ ही गई। और मैं अब इतना तंग आ चुकी हूँ कि मैं नहीं बता सकती। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि उस दिन मैंने थोड़ी चीज़ें शेयर करी, तो अभी मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या शेयर करा क्या नहीं। तो मैं आपको एक बारी फिर से बता देती हूँ। तो नवदुर्गों के बाद मतलब 1-2 दिन बाद क्या हुआ था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं एडमिट हुई थी। फिर उसके बाद जब मैं ठीक हुई तो मिली बीमार हो गई। मिली को पूरे पूरे 9 दिन ड्रिप चढ़ी, और 10वें दिन उसने थोड़ा बहुत अब मतलब स्टार्ट हुआ उसका खाना पीना। मिली ठीक हुई तो लिली बीमार हो गई, लिली को भी सेम दिक्कत। और मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि ये कैसे सही होगी कैसे सही होगी, मतलब हद से ज़्यादा। कि मतलब इतनी गंदी गंदी चीज़ें दिमाग में आती थी ना कि पता नहीं ये बचेगी भी कि नहीं, या क्या होगा क्या नहीं होगा। पता नहीं कैसा इन्फेक्शन हो गया था इसके पेट में। और डॉक्टर ने 2-3 रीज़न बताए हैं, अब मुझे नहीं समझ में आया कि क्या रीज़न है क्या नहीं। बट हाँ, अब वो खैर ठीक हो, मिली तो ठीक हो रही है। और लिली को अभी ड्रिप चढ़ रही है, कल उसकी लास्ट ड्रिप चढ़ेगी, सुबह शाम दोनों टाइम ड्रिप चढ़ रही है। सॉरी। तो अब मतलब यही है कि अब बस जल्दी से सब चीज़ें ठीक हो जाएं। और भी बहुत सारी चीज़ें ना, इतनी सारी चीज़ें गड़बड़ हो रखी थी, मैं स्कूल भी नहीं जा पा रही थी। और मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी, बिल्कुल भी इतना सा भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अब खैर
ठीक है चीज़ें, थोड़ी बहुत क्या, अब लगभग चीज़ें ठीक ही हो गई हैं। तो अब मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगी, जो जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, बट हाँ इस बार पक्का है कि वीडियोस अपलोड करूँगी। और अभी आज संडे है तो आज करते हैं कुछ ना कुछ वीडियो वगैरह रिकॉर्ड और अपलोड करेंगे उसको भी। तो आगे मैं अभी आपसे सारी फ़ोटोज़ वगैरह, पिक्चर्स वगैरह सब चीज़ें शेयर करूँगी। मैं मतलब मिली तो अब थोड़ी बहुत ठीक हो गई है, बट लिली के लिए अभी सब थोड़ी प्रे कर दो, क्योंकि अभी वो है, अभी मतलब समझो प्रोसेस में ही है ठीक होने के। तो कल का दिन अभी उसे और ट्रिप चढ़नी है, बाकी फिर उसके बाद आगे पता चलेगा कल रात में क्या है क्या नहीं सीन। तो अब जब तक आप आगे जो भी है वो वीडियोस फ़ोटोज़ सब देख लो, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे गाइस मतलब मेरी ड्रिप वगैरह लग रही थी, और ड्रिप लगने के बाद जब मैं वापसी घर आई थी ना, तो मेरे पास ये लास्ट वीडियो ही बची है जिसमें ये लोग मतलब ठीक थे। यहाँ पे मैं एप्पल खा रही थी घर आने के बाद, तो ये लोग देखो यहाँ पे एकदम ठीक है। यहाँ पे लिली भी एप्पल खा रही है, पहले मिली ने मतलब देखो मैं दूंगी, इसने मुँह घुमा लिया था, फिर मम्मी ने इसको मतलब हम लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे तो ही ये खा रही थी, वरना नहीं खा रही थी। मतलब धीरे धीरे ना ये सुस्त होती जा रही थी, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं लग रही थी कहीं से भी। फिर जब मेरे ड्रिप वगैरह जो भी था, वो इसको क्या बोलते, कैनुला वगैरह जब सब हट गया था, फिर उसके बाद ही शाम को उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब ये देखो हम लोग ऐसे जाग जाग के ड्यूटी देते थे, मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, ये टिक ही नहीं रही थी बेड पे। और डॉक्टर ने बोला था इसे जहाँ भी अगर ज़मीन पे भी लेट रही है ना तो कुछ कपड़ा बिछाओ, और ये कपड़े पे रह ही नहीं रही थी, ये ठंडी ठंडी ज़मीन पे जाके लेट रही थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे पहले जिस डॉक्टर को हमने दिखाया, उन्होंने तो भाई गलत ही इंजेक्शन लगा दी, तो उसके बाद से मेरी मिली की तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गई थी, नहीं तो बेचारी बिल्कुल ठीक थी। और यहाँ पे ये देखो हम लोग इतना परेशान रहते थे, यहाँ पे मम्मी इसको वो लगा रही हैं तेल, मतलब डॉक्टर ने बोलता है इनके मालिश भी करते रहो ना पेट पे, तो मम्मी अभी पूरी जगह लगा रही हैं कि इसको बस आराम मिले, क्योंकि इसके पेट में बहुत ज़्यादा पेन था। वो गलत इंजेक्शन ना लगते ना इतनी ज़्यादा दिक्कत होती, मे भी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर यहाँ पे देखो ड्रिप व्रिप चढ़ रही है, मतलब एक एक चीज़ मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड कर रखी है। और इसको ना वीकनेस की वजह से देखना गर्दन भी हिलेगी, तो हाँ डॉक्टर बोल रहे थे कि शायद दौरे वौरे के भी ये ऐसे सिम्टम होते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, वीकनेस की वजह से हो रहा था। फिर यहाँ पे लिली की पट्टियाँ वगैरह कर रही थी मम्मी, क्योंकि ये लोग हाफ रहते और बहुत तेज़ इनको फीवर था, तो मतलब एक कमरे में वो थी, दूसरे कमरे में वो थी, साथ में भी नहीं रख सकते थे। और हमारे घर में 2 ही रूम थे, और देखो कितना बेचारा सुस्त हो गया मेरा बच्चा, इतना सुस्त कभी नहीं रहते थे ये लोग। ये देख लो टिक के कैसे बेचारी बैठी हुई है मेरी बच्ची। फिर मतलब हम 2 ही रूम हैं, और कैसे हम लोगों ने एडजस्ट करा ये सब सिर्फ हम ही जानते हैं। सामने उधर फ़ोन में पाठ वगैरह लगा रखा था, बजरंग बाण भी लगाया कि बस ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। तो मतलब ये 10-15 दिन इतने गंदे निकले हैं ना कि बस कैसे निकालें हम ही लोग सिर्फ जानते हैं। और मतलब फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई। अब ये दिक्कत आ रही है कि अब ये लोग साथ में ही नहीं रह रही हैं, 10-15 दिन अलग रह ली, तो अब एक दूसरे के साथ इतना लड़ती हैं कि हम लोग को अब बैठे रहना पड़ता है, ड्यूटी अब इस चीज़ की देनी पड़ती है। भाई एकदम से पता नहीं क्या ही हो गया, किसकी नज़र लग गई। फिर ये 15 मतलब 10वें दिन इसको जो खाने पीने को दिया था उसकी वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड करी। और सारा थैंक्स भाई, थैंक्स टू मतलब ये जो डॉक्टर हैं इनको भाई, कि इन्होंने पूरा केस इसका संभाल लिया था, नहीं तो यार ये ऐसे लग रहा था कि अब बचेगी ही नहीं। डॉक्टर ना होते तो पता नहीं क्या ही होता हमारा। फोटोज़ वीडियो सब देख ही ली होंगी है ना, अब आपको कंफर्म क्लियर हो गया होगा कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। तो और हाँ मुझे एक चीज़ और शेयर करनी थी कि अब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट ही होने वाले हैं लगभग, बस 30 के समथिंग बचे हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे जल्दी, क्योंकि मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर रही हूँ जिसकी वजह से नहीं वो पूरे हो पा रहे। बट अब मैं हाँ इस मंथ या नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट कर लूँगी पक्का है। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे यूट्यूब पे 2 ऐसी आईडी हैं, अब मैं नाम शायद नेक्स्ट वीडियो में ले लूँ। 2 आईडी हैं जो मुझे इतना सपोर्ट कर रही हैं, इतना 2 आईडी जो भी वो हैं इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, बट वही है ना कि मैं अभी वो वाईटी स्टूडियो खोलूँगी तो मुझे सब देखना पड़ेगा। नाम कुछ है मतलब दिमाग में है, पर मैं अभी ऐसे बोलूँगी नहीं जब तक मैं एक बार कंफर्म नहीं कर लूँगी। तो वो 2 आईडी के नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का लूँगी। तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, मतलब हर वीडियो में उनका कमेंट है, हर वीडियो में लाइक है, कमेंट है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का वो दोनों आईडी का नाम लूँगी। हर वीडियो में नहीं होगा तो लगभग एक आध वीडियो छोड़ के होगा, बट हाँ उनके कमेंट बहुत प्यारे होते हैं, तो थैंक यू सो मच। और कैसी लगी आज की वीडियो? आज की क्या ही वीडियो थी, बस थोड़ा बहुत ऐसी बकवास करी है मैंने, जो भी मतलब चल रहा है ना, हौच पौच हो रखी है मेरी लाइफ में वो सब चीज़ें। आपसे ये भी शेयर करना था कि ना मतलब लाइफ में हम कभी कभी जो चीज़ें सोचते हैं ना वो नहीं होती, बिल्कुल भी वो नहीं होती हैं, मतलब उसका ऑपोजिट ही होता है, या मतलब जो भगवान ने सोच रखा होता है ना वही होता है।
मैंने सोचा था कि इस मंथ मैं नहीं शेयर करना चाहती, बट हाँ मैंने बोल दिया था कि मैं आईफ़ोन लूँगी, बट अब वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि लिली मिली में ही इतने सब पैसे लग गए हैं, इतना खर्चा हो गया है कि अब आईफ़ोन तो भूल ही जाओ, है ना। और इस मंथ मैंने सोचा था कि मथुरा वृंदावन जाएंगे, टिकट्स भी हो गई थी और वो भी नहीं जा पाए। तो मतलब चीज़ें ना इतनी ख़राब हो चुकी हैं, अब मुझे खुद में इतना बुरा लग रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं। चीज़ें कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होती हैं, सब चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही कह के खुद को वो कर सकते हैं। भगवान जो करता है वो सही में अच्छे के लिए करता है। अभी शायद नहीं मुझे पता लग पा रहा है कि इसमें क्या मेरी भलाई है, बट हाँ इन फ्यूचर पता चल ही जाएगा क्यों ऐसा हुआ था। और बस यही है कि यार क्या क्या सोचा था इस मंथ में, मतलब ये करेंगे वो करेंगे, बट कुछ भी नहीं हो पाया। सब ऐसे चौपट हुआ है ना, ऐसे चौपट हुआ है, कुछ कहने की बात नहीं। पता नहीं क्या भगवान जी की इच्छा थी। और ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो जाने देते हैं। और अब और कुछ भी नहीं, अब जाओ बस, अब हो गई वीडियो आज की। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।